हेलो फ्रेंड्स, CIT क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। आज हम इलस्ट्रेटर की इस क्लास में देखेंगे पाथफाइंडर के बारे में, पाथफाइंडर पैनल के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं हमारा इलस्ट्रेटर के विंडो में एक पैनल आता है। यहाँ विंडो के अंदर अगर जाएंगे आप तो यहाँ लास्ट में आप देख रहे होंगे पाथफाइंडर। ओके, इसकी शॉर्ट की शिफ्ट कंट्रोल F9 है। आप या तो वो प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पर आकर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पैनल नज़र आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर आप लाकर यहाँ रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन थे रखे हुए, ठीक है, तो इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था शेप बिल्डर को टूल के बारे में। तो जिस तरह से शेप बिल्डर टूल वर्क करता है उसी तरह से कुछ करता है ये, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस है इसके अंदर ऑप्शंस, ठीक है। तो अगर आप शेप बिल्डर टूल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। ओके, तो मैंने यहाँ मान लीजिए 2 शेप बना लिए, जो कि एक के ऊपर एक मैंने शेप रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे इसमें कलर हम कुछ भी दे सकते हैं। आप एक का मैंने कलर दे दिया ताकि अलग अलग दिखने लगे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है ये शेप मोड के, बाकी नीचे पाथफाइंडर के आ रहा है ये कि सबसे पहला यूनाइट, उसके बाद है माइनस फ्रंट, उसके बाद है इंटरसेक्ट, उसके बाद है एक्सक्लूड। ओके, तो ये इस तरह से थोड़ा सा जैसे कि आपने मैथ में कभी सेट्स पढ़े होंगे, ठीक है, सेट्स पढ़े होंगे जिसमें कि इंटरसेक्शन ये सब आपने देखा होगा। तो वो उसी तरह थोड़ा सा है। ये जो शेप को डिवाइड करता है या मर्ज करता है या एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट बना देता है, उसी बेस पर कर रहा है। तो इसमें जो है जैसे कि मुझे जो है अगर इन दोनों शेप्स को एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है दोनों शेप्स को मिलाकर, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो यूनाइट पर। ओके, जब इस पर क्लिक करोगे तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट, और जो कलर होगा वो ऊपर वाले का ही, जो आपका ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा उसका कलर वहाँ भी फिल कर देगा। बाद में आप जाकर चेंज कर सकते जो भी आपको कलर चाहिए। ओके, तो ये होता है। तो जहाँ कहीं भी आप इसको रखोगे, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, जहाँ कहीं भी इस सर्किल को रखोगे आप, जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट है, मैंने एग्जाम्पल के लिए सर्किल ले रखा है, तो जहाँ कहीं भी रखोगे उसको आप वहीं से इस तरह से मर्ज कर देगा। तो ये होता है यूनाइट, जो कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट बना देगा इसको। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ लिखा आएगा ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट ए कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया, ठीक है, इसके नाम लिखा यूनाइट। उसके बाद है माइनस फ्रंट पे भी इसी तरह से कुछ लिखा, ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट ए कंपाउंड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप ऑल्ट के साथ आप क्लिक करोगे इस पर, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको रीशेप कर सकते हो, बाद में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से कर देगा। और आप अगर देखोगे, मैं इसको फिर से आपको दिखाता हूँ, ये हम इसका कलर हटा देते हैं, वाइट ही रख देते हैं कुछ। ओके, तो यहाँ पर हम ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं तो अभी आप करो तो यहाँ पर देख रहा है आपको पाथ दिख रहा है, पाथ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको वैसे ही क्लिक कर रहा हूँ बिना ऑल्ट के साथ, तो ये पाथ कोई नहीं दिख रहा है, आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है। लेकिन अगर हम ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर पाथ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको रीशेप इसको अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आप या फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आ जाइएगा और इस वाले शेप को हमने सिलेक्ट कर लिया। इसको जहाँ चाहो आप इसको रख सकते हो आसानी से। ये आप बिना ऑल्ट के साथ नहीं कर सकते, विदाउट ऑल्ट के साथ अब आप कर सकते हैं। जहाँ रखोगे वहीं पर ये बना देगा, ठीक है, वहीं पर आप। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारा जो हमने रख लिया ऑब्जेक्ट और उसके बाद हमने यूनाइट कर दिया, एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी करा दिया, तब भी वो उस तरह से नहीं आया जैसे हमें चाहिए था। तो आप ये कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है अवेलेबल, और ऑल्ट के साथ आप क्लिक करो और जैसे आपको एडजस्ट करना है वैसे आप कर लो इस तरह के इसको ऑब्जेक्ट, इसको एडजस्ट, और उसके बाद आप जब फाइनल हो जाए तो इसको एक्सपेंड कर दो। ओके, क्योंकि क्या होगा अगर आप मान लीजिए मैंने इस तरह से रख लिया और इसके बाद और ज़्यादा इसके बाद और शेप मैंने बनाए, तो इसको मैंने अगर किसी शेप को उठाना चाहूँगा तो ये भी आपका हिल जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करके जब हम फाइनल हो जाता है तो एक्सपेंड कर देते हैं।
तो अब ये यहीं पर रहेगा। अब ये बिल्कुल जैसे यूनाइट में होता है वैसी तरह से शेप बनेगा। तो इसके अलावा दूसरा हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अब मैं कुछ कलर दे देता हूँ। सॉरी, अभी ये यूनाइट ही है, चलिए कोई मैं इसको अलग करने के बाद यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट बना। अब शिफ्ट के साथ आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सर्किल ही आता है, एलिप्स नहीं बनता शिफ्ट के साथ। ओके, तो यहाँ पर अगर आप 2017 सीसी यूज़ कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ आपको शायद वहाँ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप इससे ज़्यादा सीसी 17 से ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आगे का जो ऑप्शन है वो है माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट क्या करेगा, जो फ्रंट वाला है उसको माइनस कर देता है, जो फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट है आपका उसको माइनस कर देगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, मैं दोबारा इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस किया दोनों, तो यहाँ पर आप देखोगे एक ही जगह पर सर्किल बनता है ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, और सर्किल ही बनता है शिफ्ट के साथ, है ना। तो ये आपने किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये माइनस फ्रंट किसने कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप कोई कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे तो माइनस फ्रंट इस तरह से करेगा कुछ, और उसके बाद आप जहाँ रखोगे इसको, जैसे मैंने यहाँ दिया और ज़्यादा अंदर की तरफ, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया तो ये चीज़ माइनस फ्रंट इन माइनस वाले को रिमूव कर रहा है, वो सॉरी फ्रंट वाले को रिमूव कर रहा है। ओके, तो इस तरह से काम कर रहा है। अगर ये चीज़ आप ऑल्ट के साथ करोगे, यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करने के बाद करोगे तो वैसे ही सेम जैसे कि अभी हमने देखा था, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ जाओ और जैसे आपको मर्ज़ी है वैसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको मान ली इतना इस तरह से चाहिए कुछ, तो ये आ गया, ठीक है। आपको ऐसे नहीं चाहिए और नीचे की तरफ साइड चाहिए, तो जैसे भी आप इसको दिखाना चाहते हो वैसे कर सकते, ठीक है। आप इसकी एक और कॉपी कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आपका जब फाइनल हो जाए, जब ये फाइनल हो जाए, मान लीजिए फाइनल हो चुका है, तो यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन तीसरा है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है कि जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइन वगैरह मिल रहे हैं, उनके बीच का एरिया को कहते हैं। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट ये हमारा और एक ये है, और यहाँ पर कहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया पे। अगर आप देखोगे ये वाला एरिया जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये वाला पार्ट लाता है सिर्फ इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। ये आ रहा है। तो इस तरह से आप जो भी दोगे इसमें, मान लीजिए मैं कोई कलर दिए देता हूँ इसमें, और उसके बाद इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो फ्रंट वाले का कलर है वही इसके अंदर ला रहा है। ओके, तो बाकी सब हटा दें। बाकी जहाँ से भी आप इंटरसेक्शन करोगे, जैसे मैंने यहाँ रख लिया और उसके बाद इंटरसेक्शन किया, तो ये आ रहा है। इसी में भी इसी तरह से है कुछ कि आप वही सेम कि आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो वो इंटरसेक्ट यहाँ पर कर देगा इस तरह से कुछ, और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ मैं सर्किल पर बता रहा हूँ, आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेकर उसके साथ इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे एक्सक्लूड इंटरसेक्शन का अपोजिट हो जाता है एक तरह से। ये जो है जैसे जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो पार्ट नहीं लाएगा, बाकी पूरा लाएगा। ओके, ये हमारा अलग है पार्ट, ये अलग है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये है, तो मैं इसको कुछ अलग कलर दिए देता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप एक्सक्लूड करेंगे तो ये आपका बीच का पार्ट
हटा देगा, यानी कि जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो पार्ट नहीं लाएगा। इंटरसेक्शन जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा था वो पार्ट ला रहा था, ये नहीं लाएगा। तो इस तरह से हमारे ये ऑप्शंस होते हैं कुछ। इसके बाद आप नीचे के कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये है, पहला है डिवाइड है। तो डिवाइड आप देख लीजिएगा, डिवाइड क्या करता है। डिवाइड क्या करेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डिवाइड पर, तो ये जो है इस तरह से कुछ कर देगा। ओके, यहाँ पर आपका आउटलाइन भी आ रहा है और इसने इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी बना दिया। लेकिन इसमें अभी सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बना, इसमें अभी जो है आपको क्या करना है, अनग्रुप करना होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अनग्रुप कर लिए, या फिर ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ अनग्रुप कर लिए। अनग्रुप का मतलब ये एक ग्रुप बना हुआ है। अभी ये क्या है, अलग अलग है इस टाइम पर, ये सारे ऑब्जेक्ट जितने भी आप देख रहे हो, यानी कि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन इसमें ग्रुप हुआ है अभी ये। तो इसको आपको अलग करना होगा, तो इसके लिए अनग्रुप कर दीजिएगा। ठीक है, जब अनग्रुप करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में डिवाइड क्या करता है। डिवाइड इस तरह से कुछ वर्क करता है, इनको सबको अलग अलग कर देगा। ठीक है, ये अलग और ये अलग। तो ये बहुत सी जगहों पे इसका डिवाइड का भी यूज़ हो सकता है, जहाँ कहीं आपको लोगो वगैरह डिज़ाइन करना हो तो वहाँ पर आप कर सकते हो कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बटरफ्लाई ही डिज़ाइन करनी, तो आप यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रख लिए, यहाँ पर आपका वही सेम ऑब्जेक्ट रख लिया यहाँ पर। अच्छा, आपने अगर कोई सर्कल बना रखा है, कुछ भी आपने शेप बना रखा है, और उसके बाद आप यहाँ से कुछ डिवाइड करना चाह रहे हो इसको, कि मुझे जो है 3-4 हिस्सों में इस सर्किल को डिवाइड करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ इस तरह से कुछ कर लिया, थोड़ा सा मैं इधर ले लेते हैं इसको, तो शिफ्ट के साथ हम, ठीक है। तो मैंने इसको इन सबको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर क्लिक किया डिवाइड पर, और उसके बाद यहाँ से हमने अनग्रुप कर लिया। तो यहाँ आप देखोगे ये अलग हो गया, यह पार्ट आपका अलग हो गया, ये पार्ट आपका अलग। तो इस तरह से कुछ आप कर सकते हो, यहाँ आप रख सकते हो। ओके, और देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा इसको मैं। इसी तरह से आपने मान लिया मैंने पेन टूल से कोई लाइन, एक कर्व लाइन बना ली यहाँ से, ओके। इसके बाद यहाँ से हम इसको डिवाइड, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये करता हूँ मैं, और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से कुछ इसने बना दिया, क्योंकि हमारा जो सिर्फ स्ट्रोक नहीं था बल्कि लाइन में फिल कलर भी था। तो अगर आप इसको अगर करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर अनग्रुप भी करता हूँ, तो ये अलग, ये अजीब सा शेप बन जाएगा। देखो, वो जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं हो पाया, है ना। तो इसके लिए आप आपको क्या करना है कि जो फिल कलर है वो हटा दीजिएगा। यहाँ से जो भी फिल कलर आ रहा है, चाहो तो यहाँ से हटा लो या यहाँ से आप हटा लो। ओके, तो अब सिंगल लाइन ही रह गई हमारी। अब आप डिवाइड कर लीजिए और यहाँ से आप अनग्रुप कर लीजिए, और उसके बाद इसको हटा सकते हो। ठीक है, आप जैसे चाहो इसको करना चाहो आप इस वैसे आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे आते हैं हम, और मूव पे चले जाते हैं अगर, और वर्टिकली मैं इसको मूव कराना चाह रहा हूँ कुछ डिस्टेंस पर, 0.2 पर प्रीव्यू कर लेते हैं, 0.3 पर करते हैं। ओके, कॉपी और कंट्रोल डी। ओके, यहाँ से। तो अब इसको भी आप कर सकते हो, है ना। पहले हम इसको ये कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से अनग्रुप करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसको आप ऊपर नीचे यहाँ से आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक, तो यह है एक्चुअल में डिवाइड, कुछ इस तरह से ही काम करता है। और इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है वो ट्रिम है।
तो ट्रिम करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर के, और यहाँ पर ये सारे के सारे अलग हैं अभी। ओके, आप यहाँ जो है जितने भी ये ओवरलैपिंग पाथ आप देख रहे हो एक के ऊपर एक हैं सारे, तो इनको ख़त्म कर देता है ये, ठीक है, ट्रिम जो होता है इनकी, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़, आप जितना दिखाना चाहते हो सिर्फ उतना ही दिखाना है, तो यहाँ से आप ट्रिम कर सकते हो। तो ट्रिम करोगे तो ये आप देख सकते हो, इसको भी अनग्रुप करने के बाद ये सब सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ट्रिम ये करता है आपका, जहाँ पर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का यूज़ करो, जहाँ पर ओवरलैप हो रहे हैं आपके पाथ एक दूसरे पर, ठीक है, तो उनको आप रिमूव कर सकते हैं आसानी के साथ। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा मर्ज। मर्ज क्या करता है कि दो ऑब्जेक्ट को आपस में मर्ज कर देगा। तो इसमें जो है आप ये देखिएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर कलर सेम दे रखे हैं अगर, ठीक है, मैं इन दोनों के सेम कलर कर देता हूँ। तो अगर ये सेम कलर दे रखे हैं आपने, उसके बाद आप यहाँ से मर्ज करते हो तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बना देता है, एक यूनिट बना देता है इस तरह से कुछ। और अगर आपने डिफरेंट कलर दे रखे तो फिर उनको अलग अलग कर देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अलग कलर दे रखा है, और यहाँ पर आप जब इसको मर्ज करोगे तो फिर इसको आप अनग्रुप करके देख सकते हैं, ये इसको अलग कर देगा और इसको अलग कर देगा। ओके, ये दोनों कलर अलग अलग रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तो इस तरह से कुछ वर्क करता है ये। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिम। ट्रिम हो चुका है ये क्रॉप। क्रॉप जो है आपका इन दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से क्रॉप करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से लाएगा, यानी कि जो बैक वाला था वो आपका इंटरसेक्ट करके, या जो इंटरसेक्ट एरिया था वो वहाँ पर ला रहा है उसको, ठीक है। जैसे कि इंटरसेक्शन में हमने किया था, यहाँ आपने किया था, तो यहाँ क्या हो रहा था, जो इंटरसेक्ट वाला एरिया था वो ला रहा है, प्लस फ्रंट का जो कलर है वो लाता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये ला रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट एरिया ही ला रहा है क्रॉप में भी, लेकिन यहाँ जो है ये वाला कलर आपका देता है, ये वाला बैक वाला। ओके, तो इस तरह से कुछ करता है। और उसके अलावा बाकी इतने ज़्यादा ऑप्शन यूज़ नहीं होते हैं, बहुत से बात आपकी ये ज़्यादा ऑप्शन यूज़ होते हैं, या ये हो सकते हैं आगे के। हाँ, आउटलाइन है, आउटलाइन में आपका ये इसकी आउटलाइन एक क्रिएट कर देता है, तो आप जो भी आउटलाइन देना चाहें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई फिल कलर है, ओके, फिल कलर है, और इसको मैं कुछ आउटलाइन मुझे देना है, स्ट्रोक। ओके, तो यहाँ से जैसे मैं अगर स्ट्रोक कुछ दे देता हूँ 10 pxc इसका दे दिया, और इसका भी हमने 10 दे दिया। ओके, उसके बाद इसका मैं जो आउटलाइन कलर है यही दे देते हैं, ठीक। उसके बाद आप यहाँ से अगर आउटलाइन करते हो तो इस तरह से कुछ सिर्फ आप देख सकते हो, कुछ आउटलाइन दे रहा है। आप इसकी आउटलाइन, इसको आप अनग्रुप कर लो, ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से इसकी आउटलाइन का विड्थ वगैरह सेट कर सकते हो। ये यहाँ से मैं और ये सब अलग अलग है, क्योंकि तो आप अलग अलग है, तो यहाँ से आप अलग अलग डिफरेंट दे सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से यही वाला कलर अगर आपको देना है तो फिर ये आप यहाँ से इसका विड्थ आप बढ़ा सकते हैं। अगर ये वाला कलर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर देना है आपको, तो यहाँ से ये कलर मैं सेट किए देता हूँ पहले, उसके बाद यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक वेट बढ़ा लेता हूँ। तो इस तरह से कुछ आ जाएगा। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप कोई लोगो वगैरह बनाना चाहते हो तो वहाँ पर इसका आउटलाइन का यूज़ हो सकता है। एक सिंगल आप सिर्फ लाइन वाला ही एक तरह से लोगो बनाना चाहो जिसमें कि लाइन कुछ यूज़ की गई, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया लाइन। इसी तरह से आपका माइनस बैक होता है, ये जैसे हमने पहले पढ़ा था ऊपर की साइड शेप मोड्स में माइनस फ्रंट, इसी तरह से माइनस बैक है कुछ, ठीक है। तो पहले तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट का स्ट्रोक ख़त्म किए देते हैं यहाँ से, और उसके बाद इनके अंदर कुछ फिल कलर दे देते हैं। एक का फिल कलर अलग रख लेते हैं और दूसरे का अलग, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ से माइनस बैक अगर करते हैं तो ये माइनस बैक वाला है उसको माइनस कर देगा और फ्रंट वाले को रखता है, ठीक है। ये होता है।
तो ये माइनस बैक कहलाता है। तो इस तरह से आप पाथफाइंडर का यूज़ करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट को रीशेप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग।